आज क्या हुआ? आप मंच पर जाना चाहती थी, आज को जाने नहीं दिया। दरअसल राकेश टिकैत जी ने ही मुझे मंच पर बुलाया था। उन्होंने ही मुझे बोला था, 2 दिन पहले से भी मेरी बात हुई थी। और वो कौन वॉलंटियर्स है जो अपने नेता की नहीं सुन रही, अपने नेता का सम्मान नहीं कर रहे। राकेश टिकैत एक तरफ से बोल रहे हैं लड़की आ रही है इसको आने दो, और वो वॉलंटियर्स मेरी कमर पकड़ कर गए, मुझे मंच से नीचे हटा रहे हैं। तो इसकी तो तहकीकात तक पहुंचना पड़ेगा। आज मेरी बात है, इतने लोग मुझसे जुड़ते हैं, इतने कम उम्र की लड़कियां हैं मुझसे सीख लेती हैं, तो अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मैं उनको क्या सीख दूंगी फिर? ठीक, ये थोड़ी था कि आप मंच से मना कर दोगे, फिर आप क्यों बुलाए अपने इतने लोग वॉलंटियर जो बनाए गए? कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, मैं मानती हूँ असामाजिक तत्व भी आते हैं ऐसी जगह, लेकिन जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जिनके गले में कार्ड है वॉलंटियर्स के, और जो अंदर हैं और जो मंच पे हैं, आप उन्हें क्यों कहोगे कि वो असामाजिक तत्व हैं? तो इस चीज़ को पूरा वो करा जाएगा। किसने बोला उनको कि मतलब आप एक उधर से इशारा आ रहा है, वो अपने नेता की भी नहीं सुन रहे, वो समझ नहीं रहे कौन राकेश टिकैत क्या है क्या नहीं है, समझ ही नहीं रहे। तो एक स्पेशल्स है, एक पूरे मंच पे एक ही महिला ऐसी थी, मेधा जी, जिन्होंने एक लड़की के साथ कुछ हो रहा था और उन्होंने बोला इस चीज़ को, पूरे मंच पे एक ही थी। मैं तो दुर्लालत है मुझ पर जो मैंने किसान आंदोलन को सहयोग करा, मेरे पे ही है, मैं और क्या बोलूँगी। क्योंकि एक लड़का मुंह बंद कर गया, हालत मैं पहचानती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए थे, पहचानती हूँ भी एसएसपी साहब से रात को 12 बजे भी मैं मिल कर जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि मैंने इस विषय में उनसे भी बात करी, उनका नहीं कुछ यहाँ पे वो घुस गए, ये घुस गए, वो घुस गए, सुन लिया ना मैंने। क्योंकि मैं मंच पर जाना ही नहीं चाहती थी। जब एक बार उन्होंने वहाँ से मुझे मना किया कि नहीं आप 40 संगठनों की अनुमति लेकर आओ, किसान संयुक्त मोर्चा ने स्पेशल बोला है, वहाँ के लोगों ने मुझे बोला, जो जिन लोगों को मैं पहचानती हूँ बाकायदा अच्छे से, ठीक, वो बड़े नेता बनेंगे, मैं उनका पूरा सहयोग करूँगी, मैं बड़े नेता बनाने में उनका सहयोग करूँगी। जिन्होंने आज ये हरकत करी है, पूरा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, लड़की को उठा करके इधर धर रहे हैं, तो सहयोग तो करना पड़ेगा ना उनको बड़े नेता बनाने के लिए। तो वहाँ पे जब पूरा का पूरा मंच लगा हुआ, सबे पता, हमने बोला भाई हमें राकेश टिकैत जी ने बुलाया। मैंने कहा आप उनसे मना कर देते, क्यों बुलाया? हम तो नहीं आते। आप बोल देते आपके वॉलंटियर्स की पंचायत है, आप बोल देते आपके यूनियन की पंचायत है, आप बोल देते 40 संगठन की पंचायत, हम तो नहीं आते। क्यों राकेश टिकैत जी ने बुलाया? स्पेशल रुकने का भी इंतजाम मेरा कराया गया वहाँ पर। तो मैं उनको बोलती हूँ, जो संयुक्त मोर्चा कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। मानिए मैंने बहुत सी चीज़ें झेली हुई हैं और छुपाई हुई हैं, अगर मैं ऐसे छुपाती रहूँगी तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि जब कल हम लोग आए थे तो हमारी गाड़ी का भी पीछा बहुत आगे तक किया था, ठीक है, और गाड़ी को नॉक भी किया था। तो हमने सोचा शायद कुछ ऐसा ही होगा, जैसे मानो भाई इतना प्यार करने वाले लोग हैं। भीड़ इतनी थी कि आदमी चिरे से नहीं चिर रहा था। तो वो भीड़ मुझे इतने सहयोग से, सपोर्ट से लेकर के मंच तक लेकर के आई। कोई हरकत नहीं हुआ, कोई बदतमीजी नहीं हुआ, कुछ नहीं, जरा सी भी। सिर्फ वॉलंटियर है, मैं पहचानती हूँ सबको, ठीक। उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ करके इस तरीके से यहाँ नीचे उतार दिया, ठीक, और मेरे से ऐसे शब्द इस्तेमाल करे। मैं उनको, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जब मेरा नाम वहाँ पे बोला, मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आप देख सकते हो 1.5 घंटा इस सब चीज़ को हो गया। आप सभी लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद आपका कि एक मेधा पाटकर जी जो है उन्हें ये चीज़ नज़र आई और आप सभी लोग आए हो, आपको ये चीज़ नज़र आई। बाकी जो हमारे देखिए, पॉपुलैरिटी किसकी नहीं होगी, जब आप अच्छा काम करोगे तो होगी। हमारे उसमें बहुत सारे पत्रकार भी हैं जिनके साथ फ़ोटो लिए जाए, और वॉलंटियर्स वो 4 दिन पहले बने हैं, मैंने 10 महीने आंदोलन को दी है, तो वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक। रही बात, इस मामले में मेरी बातचीत हुई उनसे और मंच पे हुई थी, उन्होंने बोला परेशान मत हो आप, इस चीज़ का वो करा जाएगा, ये करा जाएगा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करा जाता है। बाकी अभी एसएसपी साहब से मिल करके पूरे कैमरे जितने वहाँ लगे हुए थे, पूरी फुटेज मंगा करके सबको चिन्हित करूँगी, जिन जिनको मैं पहचानती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ऐसे ही किसी को बोल दूं, और उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे थे। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जब तक मैं उनकी ये सब डिटेल्स नहीं निकलवा लेती। क्योंकि मेरे को कल भी जब हम लोग गाड़ी में आए तो हमें लगा शायद कोई इतने प्यार करने वाले लोग होंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में मेरी रिश्तेदारी भी है, बहुत सारे लोग आए। हरियाणा गए, हरियाणा के लोगों को बुलवाया, इतने सारे लोग आए, सम्मान किया उन्होंने, सभी संयुक्त मोर्चा का आह्वान था। हमारे भी तो कुछ लोग होंगे हैं मुजफ्फरनगर में, या हमारे नहीं है? तो ये बोल दो कि मुजफ्फरनगर आपका नहीं है या हमारे रिश्तेदारों का नहीं है, बोल दो। ये बोलना चाहिए था कि आप ना आए तो हम नहीं आते, क्यों आते हम, ठीक। ये करवाने के लिए थोड़ी आए हुए हैं हम,
जिस बंदे को इतनी तहजीब नहीं, लड़का मुझसे बोल रहा है, मैं वो शब्द बोल क्या ये कह रहा कि अगर तू आज मंच पे चढ़ जाए तो पता नहीं क्या शब्द, इतने गंदे शब्द बोले उस बंदे ने, मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। और मुंह पे इस तरीके से उसने लाल हरा लगाया हुआ था। नहीं, मास्किंग की नहीं, जो हरा हमारा किसानी का जो वो है गले में डालते हैं, गमछा। हाँ हाँ, उसको सिर पर इस तरीके से किया हुआ था। फिर उसने मेरी कमर पकड़ी थी, लेकिन मैंने उसका वो हटा दिया था। मैं उसे लाख आदमियों में भी पहचानूंगी। उसने ये बोला था, शब्द थे उस लड़के के कि मेरा पेशाब भी तुझ पर टेढ़ा नहीं होने का, अगर तू आज मंच पे चली जा तो मैं मुंह पे मूंछ नहीं रखूँगा। मैं संयुक्त मोर्चा का बड़ा सम्मान करती हूँ, क्योंकि बार बार राकेश जी बोल रहे थे इसको ऊपर बिठाओ, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलिए होगा कुछ प्रोटोकॉल्स, नहीं जाते। 8 मार्च को भी ऐसा हुआ था, तो मैं 8 मार्च को भी मंच पे नहीं गई। मैंने कहा हम तो जहाँ खड़े होकर सच बोलेंगे वो मंच बन जाएगा। तो मैंने सोचा इस चीज़ को हम वो नहीं करते। मीडिया वहाँ कवर करने लगी बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ, क्योंकि मीडिया वाले बहुत लोग ऐसे थे जो इन हरकतों, अच्छी हरकतों को देख रहे थे। उन्होंने वहाँ कवर किया, उसके बाद वो लोग उन्हें ही भगाने लगे मीडिया वालों को। आपने देखा एक भाई का फ़ोन भी छीन लिया। एक लड़का कह रहा 10 मिनट में तुझे यहाँ से उठवाता हूँ। वो मुझे 10 मिनट में उठाएगा? 2 दिन पहले वॉलंटियर बना हुआ, 10 मिनट में थोड़ी उठा देगा वो मुझे। 2 दिन पहले वॉलंटियर बना। किसी की हिम्मत है जो आप निस्वार्थ काम कर रहे हो और आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है और आपको उठा दे? कैसे कोई हिला देगा? नहीं हिला सकता। ये मेरा दावा है, मेरा मानना है। मैं वहीं बैठी रही। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बड़ा सम्मान करती हूँ संयुक्त मोर्चा का और राकेश जी का, क्योंकि ऊपर से बहुत देर से आवाज़ आ रही थी कि इसको ऊपर मंच पे लेकर आओ। मैंने कहा मैं मंच पे नहीं जाऊँगी। फिर बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें मैं पहले से ही जानती हूँ, उन्होंने बोला नहीं नहीं, राकेश जी ने बुलाया आप जाइए मंच पे चलिए, मंच पे चलिए। मैंने कहा मंच तो चाहता ही नहीं, हम तो पहले से ही बोले हैं मंच तो चाहता ही नहीं। क्यों परसों सारा अरेंजमेंट करवा करके बुलवाया? इस चीज़ के लिए थोड़ी। तो मंच तो चाहता ही नहीं हमें। हमने तो मंच वहाँ पर भी नहीं वो करा था जब लोग इतनी भीड़ आई थी, छोटी छोटी लड़कियाँ आई थी कि हम आपसे कुछ सीखते हैं, आप बोलो मंच पे। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ नीचे बोलूँगी तब भी आप मुझसे सीख सकते हो। मंच तो वहाँ भी नहीं। मंच की लड़ाई इनकी तरफ से है तो 2-4 मंच अपनी तरफ से लगा ले। दूसरी बात, जो ये वॉलंटियर बनाए गए हैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से और स्पेशल भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी की तरफ से, उनको पूरे मैं उनसे बोलूँगी कि आप इनकी डिटेल निकलवाइए, आप मुझे उनके चेहरे दिखाइए, मैं जानती हूँ सर। सवाल ये है कि ये राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का गिरी जिला है, होम टाउन है, यहाँ पर इस तरीके से होना ये किस ओर इशारा करता है? हाँ यही बात तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी, लेकिन उनके पास समय कम था। उन्होंने बोला बेटा मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मिलूंगा। आप यहाँ पर हैं मुजफ्फरनगर में, सिसौली गाँव कुछ दूर पर है, आप मिल सकते हैं। वो सिसौली गाँव नहीं जाएंगे। अच्छा हाँ, नरेश टिकैत जी जाएंगे। नरेश टिकैत जी जाएंगे। मैं नरेश टिकैत जी को ज़्यादा आप जानती नहीं हूँ, राकेश टिकैत जी को मैं जानती हूँ। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जो कमान है, वो तो नरेश टिकैत जी का हाथ में। मैं उनको इतना जानती नहीं हूँ। उन्होंने राकेश टिकैत जी ने स्पेशल बोला है कि बेटा मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा गाजीपुर बॉर्डर पे, मैं यहाँ से गाँव नहीं जाऊँगा। तो राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होगा। काम सब एक कर रहे हैं, विचार सबके एक हैं। तो जब हमें एक इतने अच्छे व्यक्ति ने बोला हुआ तो हमें भी इंतज़ार करना चाहिए। हम तो इंतज़ार पे भरोसा रखते हैं। नहीं, संयुक्त मोर्चा की तरफ से महिलाओं को और ये लड़कियों को ये कहा गया कि असली किसान खेतीबाड़ी तो ये करती हैं, आपको सम्मान की बात की मैं गई। धन्यवाद करती हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से मेधा पाटकर जी ने ये भी बोला कि जो पूनम पंडित के साथ हुआ संयुक्त मोर्चा का, उससे कोई वो नहीं है, हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो ये जो वॉलंटियर्स थे, अगर ऐसा है तो इन वॉलंटियर्स को चिन्हित करवाया जाएगा। तो उन्हें चिन्हित कौन करेगा? यूनियन के लोग। उन्हें चिन्हित कौन करेगा? जिनके हाथ में यहाँ का सारी कमान थी वही करेंगे ना। तो देखते हैं अगर वो उन्हें चिन्हित करते हैं। और बताऊँ आपको, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद वो लड़का ही वहाँ से गायब कर दिया गया। वो लड़का वहाँ से गायब कर दिया गया 15-20 मिनट बाद। वो मुझे पूरे मंच पे नहीं दिखा। फिर मेरी आँख बस उसी को ढूंढ रही थी, किसी को नहीं ढूंढ रही थी। मैं देख रही थी बहुत सारे लोग, मुझे प्यार करने वाले लोग इतने थे कि उन्होंने मुझे मंच से रास्ता नहीं दिया। टिकैत जी ने 20 मिनट बोला कि उसको भेजिए लड़की को। तो प्यार करने वाले लोगों को आप कैसे रोक दोगे? मोहब्बत करने वालों को कैसे रोक दोगे? सम्मान करने वालों को रोक दोगे क्या आप 2 दिन के वॉलंटियर बनकर रोक दोगे? नीचे से पैर पकड़ कर एक लड़का बोल रहा है मेरे ऊपर चढ़ो पीठ पे, हम आपको ऊपर मंच पे बिठाएंगे। तो उन्होंने मुझे मंच पे बिठाया। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, मुजफ्फरनगर के लोगों का और सभी लोगों का। बाकी अगर चिन्हित करे जाते हैं वो लोग तो आपको भी पता चलेगा। मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी इस चीज़ को। अगर नहीं करे जाते हैं तो इसमें मैं बहुत, क्योंकि सोचने समझने वाली बात है। आने वाले समय में आपको पता है बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो मेरे एडवोकेट्स पे भी है। ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं कि पता नहीं खुदा न खास्ते कल को कुछ हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करके जाऊँ। अभी मेरा मन नहीं है मरने मुराने का।
अभी मेरा, क्योंकि जिस तरीके से कल गाड़ी रोकी गई हमारी, हमने सोचा ऐसी रोकी गई होगी, भाई ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं, इतने इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। जिस तरीके से कल गाड़ी रोकी गई, जिस तरीके से आज उस बंदे के शब्द थे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मैं हूँ तो एक लड़की, मैं हर चीज़ में संघर्ष कर सकती हूँ। अगर इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं हो पाएगी कि मतलब 4 लड़के मुझे रोक करके पकड़ लें तो मैं कुछ कर पाऊँ, ये आप भी सब जानते हैं, ये सच है, ठीक। बाकी मेरी जो बेबाक बोलने की हिम्मत है और ताकत है वो ऐसी बरकरार रहेगी। और आज इस बात को बोल रही हूँ कि वो लोग कल भी वॉलंटियर थे और वो आज भी वॉलंटियर हैं और वो आने वाले समय में भी वॉलंटियर तक रहेंगे। अब इस बात को नोट कर लेना। मैं कल एक बहुत मजदूर किसान की बेटी थी, फिर एक इंटरनेशनल शूटर थी, ठीक। उसके बाद मैं पूरे देश की बेटी बनी हूँ, पूरे देश के लोगों ने मुझे प्यार करा, ठीक। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देश की बेटी के रूप में देखते हैं, नेता के रूप में भी देखते हैं। बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि भाई मुझे अलग अलग नामों से देखते हैं लोग, ठीक। तो मैं इस चीज़ को उनका धन्यवाद ही करूंगी। बाकी वो वहीं रहेंगे, आप इस चीज़ को देख लेना। मैं आने वाले समय में भी दिखा दूंगी। चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, क्या पूनम पंडित किस रोल में अभी रोल इतना अच्छा होगा कि जो वॉलंटियर वो थे वहाँ पर, सभी को तो मैं नहीं बोलूँगी, आप सभी अपने पे बात को मत लेना, सिर्फ मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने आज ये अच्छी हरकत करी है, वो वॉलंटियर वहीं रहेंगे और मैं बहुत आगे होंगी, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। मैं ज़मीन के लोगों से मिलना पसंद करती हूँ, ज़मीन के लोगों से बात करना पसंद करती हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहती कि कुछ मंच, मैंने कल पत्रकार ने पूछा DS4 वाले भाई आनंद ने कि मैडम आपका है लिस्ट में नाम, मैंने कि मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम हो ना हो, मंच पे हो या ना हो, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 मिनट पहले ही हमारी बात हुई टिकैत जी के जो साथ रहता है उनसे, तो उन्होंने कहा पूनम जी आप आइए, इसलिए हम चले गए। अब मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने DS4 न्यूज़ को बोला मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मंच पे जाऊँ ना, मेरे पे फ़र्क था कि अगर मैं यहाँ पंचायत में ना आती तो मुझे ख़राब लगता। सभी लोग आए देश के, कौन तमिलनाडु से, केरल वेरल से, तो मैं इसीलिए मेरा यहाँ पे आना हुआ। फिर उनके लोगों ने बोला पूनम पंडित आई हुई, इनको ऊपर बुलाइए भाई, तो मैं क्या कर सकूँ भाई, आधे लोग इतना प्यार कर रहे हैं पूरी भीड़ में। आप देखिए इतनी भीड़ थी, इतना काफिला था, बहुत भीड़ थी। मेरे पेज से शायद लाइव चलाया लड़के ने, सभी लोग मुझे प्यार करने वाले थे, सिर्फ 4 मेंबर ऐसे चिन्हित थे पूरे 15-20 लाख लोगों की भीड़ में। चलिए पूनम, आप ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो किसान का महापंचायत हुआ, वरुण गांधी ने इसको लेकर जो वरुण गांधी बीजेपी के सांसद है, उन्होंने ये सवाल किया है कि बीजेपी को अब बात करनी चाहिए सम्मान के साथ, क्या कहेंगे इस पर? चलिए पहले तो हमें खालिस्तानी बोल दिया, पाकिस्तानी बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। अगर परमात्मा करे 4 साल बच्चे में जितना दिमाग है इस आंदोलन के प्रति, जितना सम्मान है, उसका 4% भी नरेंद्र मोदी में आ जाए। मैं देखिए बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो बार बार